आज का विषय है अपनों का सहारा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर मनुष्य के जीवन में उसे अपनों का सहारा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहता है और उसमें भी उसे अपनों की आवश्यकता होती है। चाहे खुशी का समय हो या कोई परिस्थितियां से या समस्याएं हो, हर समय उसे अपनों के सहारे की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज का विषय रखा गया है अपनों का सहारा। अब प्रश्न उठता है यह कि अपना किसको माना जाए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि अपना कौन है और पराया कौन है, तो फिर उनके सहारे की भी बात आती है। तो अपनों का सहारा तो अपना है कौन? विचार करें। अपना वही होता है जिसके साथ आपका संबंध है। संबंध माना ही होता है जहां प्रेम है, जहां पर भरोसा है और जहां सम्मान है। ये तीनों चीजें हैं तो संबंध है, और संबंध है तो वही अपनापन है। तो अपना कौन है? जिसके साथ संबंध है, और संबंध यानी जहां प्रेम, भरोसा और सम्मान। तो वास्तविकता यह है कि अपना आप उसे कह सकते हैं जिससे आपको प्रेम हो और उसको भी आपसे प्रेम हो, जिसको आप पर भरोसा हो और आपको उस पर भरोसा हो, और जो आपका सम्मान करे और आप उसका सम्मान करें। वास्तव में वही आपका अपना है। वो हो सकता है कि वो आपके पास होते हुए भी वो आपका अपना हो सकता है, या वह व्यक्ति आपसे बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर यदि आपके लिए प्रेम है, आप पर भरोसा है, आपके लिए सम्मान का भाव है, तो वास्तव में वह अपना है। और यदि कोई साथ भी रह रहा है, लेकिन यदि उसके साथ आपका प्रेम नहीं है, या वह आपको प्रेम नहीं करता, या उसे आपको भरोसा नहीं है, या आपको उस पर भरोसा नहीं है, या वह आपका सम्मान नहीं करता, जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे, तो कहा जाएगा साथ रहने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वह आपका अपना हो। अपना माना जो आपके विचारों का सम्मान करे, जो आपकी भावनाओं का सम्मान करे, जो आपके निर्णय का सम्मान करे, जो आपके जीवन के लक्ष्य का यानी गोल का सम्मान करे, वही वास्तव में आपका अपना है। जो आपके सुख में, दुख में, खुशियों में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो आपके साथ रहे, वही वास्तव में आपका अपना है। तो अपने की परिभाषा समझ लेनी ये तो बहुत जरूरी रहे कि अपना आपका कौन है। अपना वही है जिससे जो आपको प्रेम करता है, आप पर भरोसा करता है, आपका सम्मान करता है, और आप भी उसी को अपना मानेंगे जिससे आपका प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो। यदि ये तीनों चीजें नहीं है तो वो हो सकता है कि वह आपके साथ हो, वो वर्चुअल रिलेशन हो सकता है। एक देखने के लिए तो है, नाम के लिए तो है कि रिश्ता है, लेकिन उसमें कोई अपनापन नहीं है, वो अपना है ही नहीं। बात बात में यदि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आपको सदा अपमानित करता है, या जो आपका उद्देश्य है जीवन को, उस उद्देश्य को ही नहीं समझता और हर वक्त उसे फेल करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन यदि दिखाई देती है तो आपको समझ लेना चाहिए आपका अपना है ही नहीं। और यदि आपका अपना है ही नहीं तो फिर उससे आप उम्मीद क्यों लगाते हैं? ये बड़ी विलक्षण बात है। आपने जान लिया, समझ लिया कि वह आपका अपना है ही नहीं, क्योंकि न प्रेम है, न भरोसा है, न सम्मान है, तो वो अपना हो ही नहीं सकता। जब अपना ही नहीं है तो फिर उससे आप अपनेपन की उम्मीद कैसे करते हैं? आप भरोसा कैसे करते हैं कि वो व्यक्ति आपको समय पर साथ देगा? तो किसी भी प्रकार की उम्मीद करना ये अपने आप को धोखा देना है। जो अपना है ही नहीं उससे आप उम्मीद कर रहे हैं, ये आपका अपना भ्रम है। उस भ्रम को तोड़ देना चाहिए।
वैसे तो सत्य ये है कि उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसको आप अपना मानते हैं या वह आपको अपना समझता है उससे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो अपना ही नहीं है उससे आप उम्मीद कर कैसे सकते हैं? साथ रहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति अपना हो गया। आप अपने अंतःकरण की ओर झांक कर देखें, आप अपने आप को देखने की कोशिश करें, क्या उसे आप अपना मान पाए हैं? यदि आप उसे अपना ही नहीं मानते हैं तो फिर उससे शिकायत किस बात की? किस बात की शिकवा शिकायत कि वो मेरी भावनाओं का नहीं ध्यान रखते, मेरे उद्देश्य के लिए मेरा साथ नहीं देते, मेरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए, या मेरे विचारों का सम्मान नहीं करते, मेरे निर्णय का सम्मान नहीं करते। अरे आपका अपना है ही नहीं तो फिर ये कैसे आपने सोच लिया कि वो आपके विचार का सम्मान करेंगे, आपके भावनाओं का सम्मान करेंगे, आपके निर्णय का सम्मान करेंगे, या जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसमें साथ देंगे? जब आप जानते हैं कि वो आपके अपने है ही नहीं तो फिर ये उम्मीद रखना, आप बताइए, उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना, ये भ्रम के सिवा और कुछ हो सकता है? और कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपका अपना भ्रम है। यदि कहीं ऐसा भ्रम है उसे दूर कर लेना चाहिए। यदि उसमें अपनापन नहीं है, संबंध होना मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके अंदर संबंध की वास्तविकता भी जरूरी है, संबंध की सच्चाई भी जरूरी, संबंध का महत्व भी आवश्यक है। प्रेम, भरोसा, सम्मान है तो संबंध है, और यदि ये तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो वो संबंध है ही नहीं, वो वर्चुअल रिलेशन है, एक देखने के लिए, नाम के लिए है, और वो कब टूट जाए उसका कोई पता नहीं, क्योंकि नाम के लिए जो चीज होती है उसका भरोसा नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से। तो जब संबंध है ही नहीं, संबंध माना अपनापन, जब अपनापन है ही नहीं तो फिर किस बात की शिकायत, किस बात की शिकवा किया ये व्यक्ति ये हमारा साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, या हमें किसी प्रकार से परेशान कर रहा है। अरे भाई क्यों शिकायत उससे? जब वो अपना है ही नहीं तो शिकायत का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। जहां यदि ऐसा भ्रम है उस भ्रम को शीघ्र से शीघ्र आप दूर कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जितना जल्दी भ्रम को दूर कर लें, और ये आवश्यक नहीं है कोई व्यक्ति पास हो, जाने कितने दूर व्यक्ति आपसे बैठे हो, लेकिन हो सकता है यदि आपका प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है तो वह आपका अपना है, निश्चित है। लेकिन प्रेम, भरोसा, सम्मान नहीं है, वो आपका अपना है ही नहीं। इसलिए अपने समझने की भूल ना करें, और ना ही उस पर किसी प्रकार का भरोसा करें, और ना ही कोई उम्मीद करें कि उम्मीद रखें कि वो आपको समय पर साथ देगा। साथ दे दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन भरोसा नहीं करें कि वो साथ देगा समय पर। यही भूल सबसे बड़ी भूल होती है, जिसके कारण से दुख महसूस होता है। तो ये वास्तविकता समझने की जरूरत है। जरूरत सबको है अपनों के सहारे की, इसीलिए तो आज का विषय है अपनों का सहारा। तो आप देखें सहारा किसका मिलता है? जो अपने होते हैं उनका सहारा मिलता है। जो अपने है ही नहीं, आप उनका सहारे की उम्मीद किए हुए बैठे हैं। पहले ये तो चेक कर लें कि वो आपके अपने हैं भी या नहीं है। अपने साथ रहने का मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने ही होते हैं। अपना वही है जहां प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वही संबंध है, वही अपनापन है। जो अपना है ही नहीं, आप सोच करके देखो और उससे आप उम्मीद लगाए बैठे, उस समय पर आपको साथ देगा, मदद करेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपको सहारा देगा, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके निर्णय को सम्मान देगा। ये कैसे हो सकता है? वो आपका अपना है ही नहीं। तो पहले तो ये निर्णय कर लेना जरूरी है कि लाइफ में आपके अंदर कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो जो अपना है वही आपको साथ देगा, उससे साथ मांगना भी नहीं पड़ेगा, और यदि आप मांगते हैं तो वो जरूर साथ आपको देगा। जो उम्मीद रखते तो वो जरूर आपकी पूरी करेगा, क्योंकि आपका अपना है। और जो आपका अपना नहीं है तो फिर किस सपने में आप खोए हुए हैं, उसे उम्मीद रखते हैं कि नहीं वो आपका साथ देगा, आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा, आपके निर्णय का सम्मान करेगा, आपके विचारों का सम्मान करेगा, आपके जीवन के उद्देश्य का सम्मान करेगा और साथ देगा।
क्यों उम्मीद करते हैं, क्यों अपने आप को दुखी करते हैं उम्मीद करके? पहले ये निर्णय कर लीजिए कौन आपका अपना है। इसीलिए आज का विषय अपनों का सहारा। सहारा किसका होता है? कि केवल अपनों का ही सहारा होता है। जो अपने नहीं है उनका सहारा नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता आपको। भ्रम को तोड़ दीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए सत्य को कि अपना कौन है। जो आपका अपना है केवल वो ही आपका सहारा बन सकता है। जो अपना है ही नहीं उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो हो सकता है, नाम के लिए भी कोई भी संबंध में हो सकता है। वो पिता भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है, वो बहन भी हो सकती है, वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बेटा भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, वो कोई भी रिश्ते में हो सकता है। लेकिन वो रिश्ता केवल नाम का होगा, उसमें अपनापन नहीं है। जिस रिश्ते में अपनापन नहीं है यानी प्रेम, भरोसा और सम्मान नहीं है, वो रिश्ता है ही नहीं। वो केवल जानकारी के लिए है, देखने के लिए, एक नाम के लिए, एक वर्चुअल रिलेशन है। इसलिए इस भ्रम से जितना शीघ्र आप अपने आप को अलग कर लेंगे उतनी जल्दी आप व्यर्थ के चिंतन से बच जाएंगे, व्यर्थ के दुख से बच जाएंगे, व्यर्थ की परेशानियों से बच जाएंगे। आप अपने आप को बचा सकेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका अपना है ही नहीं। तो फिर आपको उस पर इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह समय पर कभी आपको साथ देगा या आपकी मदद करेगा या आपके विचारों को, भावनाओं को और आपके निर्णय को और आपके जीवन के उद्देश्य को कभी भी वो सपोर्ट करेगा, कभी भी उनका सम्मान करेगा, कभी भी साथ देगा। संभावना ही नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। भ्रम से अपने आप को जितनी जल्दी आप दूर कर लेंगे उतनी जल्दी सुखी हो जाएंगे। आज हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं, अनुभव करते हैं। जाने कितने लोगों की लाइफ को देखा, अनुभव किया कि वास्तव में लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है। जो उनका अपना नहीं है उसे अपना मान लेते हैं और जो अपना है उसे अपना मानने को तैयार नहीं होते। ये कितनी विलक्षण बात है। जो आपका अपना है, आपसे प्रेम करता है, आपको सम्मान करता है, आप पर भरोसा करता है, उसे अपना स्वीकार नहीं करते। और जो अपना नहीं है वो केवल नाम के लिए उसे अपना मान करके उससे उम्मीद रखते हैं। कैसी विलक्षण बात है। दुनिया में वास्तव में आपका अपना वही है जो आपसे प्रेम करता है, आप पर भरोसा करता है और आपका सम्मान करता है। यदि ये तीनों चीजें नहीं है, वो रिश्ते में कोई भी हो वह आपका अपना है ही नहीं। आप इस भ्रम से जितनी जल्दी अपने आप को दूर कर लेंगे कि नाम के रिश्ते को आप अपना माने बैठे हैं और फिर उनसे उम्मीदें लगा करके बैठे हैं कि ये उम्मीद हमारी पूरी करेंगे। इस भ्रम से जितनी जल्दी मुक्त होंगे उतनी जल्दी सुखी हो जाएंगे। हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सत्य को स्वीकार कर लें, भ्रम से अपने आप को अलग कर लें। जो सत्य है, जो आपका अपना है, उसे अपना स्वीकार कर लें और जो आपका अपना नहीं है उससे कोई उम्मीद नहीं रखें। कहने की आवश्यकता नहीं, ये शब्दों का विषय नहीं है, ये समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जो आपका अपना है आप अच्छी तरह से जानते हैं आपका अपना है या नहीं है, क्योंकि जो आपसे प्रेम करता है, आप पर भरोसा करता है, आपका सम्मान करता है, वही आपका अपना है। और जिसमें ये तीनों चीजें नहीं है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, वो आपका अपना है ही नहीं। और जब अपना ही नहीं है तो विचार करें, आप उससे उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं कि वो आपकी उम्मीदें पूरी करेगा। यदि आप इस प्रकार की उम्मीद लगा करके रख रहे हैं तो आप विचार करके देखिए, अपने आप से पूछिए कहाँ तक आप सही हैं। क्या आपको ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए जिससे अपनापन ही नहीं है? जो आपका अपना ही नहीं है तो उसका सहारा क्यों मिलेगा आपको? आज का विषय इसीलिए अपनों का सहारा। सहारा केवल मिलता है अपनों के द्वारा, जो अपने है ही नहीं। इसीलिए तो आज के विषय में कहा पहले ये तो डिसाइड कर लिया जाए कि आपका अपना है कौन। जो आपका अपना है ही नहीं और उससे आप सहारे की उम्मीद लगाए बैठे, तो ये भ्रम है।
इस भ्रम से जितनी जल्दी आप अपने आप को दूर कर लेंगे उतनी जल्दी आप सुखी हो जाएंगे और अपने आप को सताना बंद कर दें, अपने आप को परेशान करना बंद कर दें। जो अपने नहीं है उनको अपना मान करके फिर उनसे दुखी होते रहना कि हाँ वो हमारी उम्मीदें नहीं पूरी कर रहे, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, वो हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करे, वो हमारे विचार का सम्मान नहीं करे, वो हमारे निर्णय में साथ नहीं। ये भ्रम ही तो है और क्या है। जो आपका अपना है उसका सहारा आपको अवश्य मिलेगा और जो आपका अपना है ही नहीं, चाहे आप कितना कोशिश कर लें, वो आपको साथ नहीं देगा, सहारा नहीं देगा। इसलिए ये जीवन सत्य है, सत्य पर आधारित है, वास्तविक है, तो वास्तविकता को स्वीकार करके चलना होगा। अब आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें और अपने आप से निर्णय करें, क्या आपको अपनों के सहारे की आवश्यकता है? यदि आपको अपनों के सहारे की आवश्यकता है तो जो आपके अपने हैं उनसे उम्मीद रखें और उनसे सहारे की चाहत रखें, और जो आपके अपने हैं ही नहीं उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वह आपका सहारा बने, वो आपका साथ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है अपनों का सहारा। आपके जीवन में सदा आपके अपनों का सहारा रहे। अपने कौन है आपने जान लिया। जहां प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वही आपके अपने हैं। सदा आपके अपनों का सहारा आपको मिले और आप अपनों का सहारा बने, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।